जब आप इतनी अहम युद्ध लड़ रहे हैं, एक सिविलाइजेशनल युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उनका शुरू में केवल एक उद्देश्य था कि मध्यकाल के इतिहास को दोबारा लिखना है। तो दोबारा क्या लिखना है कि महमूद गजनवी तो लुटेरा था, वो तो सिर्फ धन के लिए आया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो 1000 मंदिर गिराए। औरंगजेब कह रहा है कि मिट्टी की मूर्तियां भी नहीं बननी चाहिए। सो इट वॉज ingrained in the ideology. The Prophet himself removed 300 idols from Mecca. So that was the pattern. बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने बिना सबूत के 50 साल दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी बैर पैदा कर दी। आर एस शर्मा, DN झा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये बिग फोर थे। जिस देश के बारे में आप लिख रहे हैं उसके प्रति इतनी घृणा की भावना शोभा नहीं देता इतिहासकार को। जब ये एक्सपोज हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत न्यायाधीशों ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए। अयोध्या पहला केस है भारत के इतिहास में जब हिंदू को उनके मंदिर का स्थान वापस मिला। बाबर ने 1528 में मंदिर के स्थान पर अपनी मस्जिद बना दी। अब उसके बाद 1858, अब 1858 का सन मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुई थी और उसके बाद इस इलाके में, इस एरिया में, अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश रूल स्थापित होता है। तो 1858 से हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। तो अब जब ये मुद्दा आया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा कि भाई 1528 में मस्जिद बन गई, वो तो हमको पता है। 1858 तक आप कोई सबूत पेश करिए जो बताता है कि आप उस मस्जिद का प्रयोग कर रहे थे। तो मस्जिद पार्टी कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकी कि भाई हम जब से मस्जिद बनी है तब से हम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो 300 वर्ष तक आप वहाँ पे कोई सबूत नहीं दे सकते कि आप वहाँ पे थे, इसका मतलब आप नहीं थे। तो मंदिर पार्टी ने कहा हमारे पास बहुत सबूत हैं। सबसे पहले एक इंग्लिशमैन आए थे, विलियम फिंच। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर बहुत से हिंदूज आते हैं, पहले वो सरयू नदी में डुबकी लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। वो इस इलाके का नाम देते हैं रामकोट, राम का किला। सेकंड एक जेजुइट ट्रैवलर थे, उनका नाम था जोसेफ टिफिन-थैलर। तो टिफिन-थैलर लिखते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, परिसर, वहाँ पे इन्होंने बेदी बना दी, पालना। और पालना किसके लिए होता है? न्यूबॉर्न के लिए। और वो कहते हैं कि राम नवमी पे यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं। 1822 में एक ऑफिशियल थे फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनका नाम था हफीजुल्ला। तो उन्होंने फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान दिया जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनी है और उसके बगल में सीता की रसोई। जैसे मैं एफिडेविट देती हूँ तो मैं साइन करूँगी ना, तो वो साइन करते हैं और कहते हैं कि मैं निवासी हूँ रामनगरी अयोध्या के। तो आप इमेजिन करिए कि एक इंपीरियल ऑर्डर है जो फारसी में लिखा जा रहा है, जो बादशाह के आदेश को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं राम के जन्मस्थान का निवासी हूँ। ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट अयोध्या। अब 1858 से ये फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चलते हैं। सबसे पहला केस है थानेदार ऑफ अवध। वो एक FIR फाइल करता है और वो कहता है कि कल 25 निहंग सिख मस्जिद में घुस गए और उन्होंने हवन पूजा शुरू कर दी और कोयले से राम राम लिख दिया पूरी मस्जिद की दीवारों पे। अब जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको साइन करना होता है। तो जब वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है उसके बाद वो अपना साइन कर रहा है कि मैं कौन हूँ,
वो मुतवल्ली हैं मस्जिद ए जन्म स्थान। वो मस्जिद ए जन्म स्थान लिखते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है मैंने अपनी एक पुस्तक में वो रिप्रोड्यूस किए हैं। सो दैट इटसेल्फ इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट दे न्यू दैट इट इज जन्म स्थान एंड दे आर कॉलिंग इट मस्जिद ए जन्म स्थान। ये कहानी जो है ना ये हर जगह है। जब वो मंदिर तोड़ते हैं तो उसको मंदिर का ही नाम देते हैं, ज्ञानवापी मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये कहानी सब जगह है। अच्छा, उसके बाद तो 1858 के बाद 1947 तक इतने केसेस हैं। एक समय आता है 1940s में जब जो मस्जिद पार्टी है वो ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जब हम अजान का शुरू कर देते हैं वो इतनी ज़ोर से अपना बोलना शुरू कर देते हैं, और जब हम आते हैं तो पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं। तो अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ शुक्रवार को आते हैं। जो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं 1860 वो बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं करते। वो इस स्थान को बोलते हैं जन्म स्थान, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक थे तो किसी ने नहीं ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इसको जन्म स्थान क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये डिस्प्यूट बढ़ रहा था तो 1944 में यूपी सरकार ने कहा कि एक लिस्ट ऑफ सुन्नी मस्जिद और शिया मस्जिद यूपी में लिस्ट बनाई जाए, और उसमें 4 कॉलम्स हैं, किस सन में बनी, किसने बनाई और उसका वक्फ क्या है। तो बाबरी मस्जिद के बारे में लिखा था कि 1528 में बाबर ने बनाई लेकिन वक्फ को ही नहीं थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा बिकॉज देयर इज़ नो वक्फ इट इज़ अ फेटल फ्लॉ इन योर आर्ग्यूमेंट। टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ रेगुलर नमाज ओवर देयर और रेगुलर मस्जिद फंक्शनिंग। ये जो सारे साक्ष्य थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में सारे लिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिस्ट हैं। तो ASI एक्सकवेशंस जो हैं सिर्फ वो ही चीज़ है जो हमारे पास 1947 के बाद नया सबूत है। बाकी सारे सबूत कोई नहीं कह सकता कि ये BJP, VHP, RSS ने इकट्ठे किए हैं। ये सारे कॉलोनियल पीरियड में इकट्ठे हो गए थे। वो तो अपना काम कर रहे थे, उनको क्या पता था कि भाई ये डेवलपमेंट्स होंगी। इसके ऊपर तो कोई विवाद नहीं हो सकता कि वहाँ पे मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे पिछली दीवार जो है उस पे मंदिर पे लोग जाके पूजा करते थे 1993 तक। वो तो मुलायम सिंह सरकार ने उनको बंद कर दिया, कहा कि साल में एक बार ही आ सकते हो। अदरवाइज पीपल वर गोइंग एंड वर्शिपिंग देयर एवरी डे। और ये एक्चुअली हमको सोचना है कि भाई ये हमको 500 साल लग गए जबकि दूसरी पार्टी के पास एक भी सबूत नहीं था। तो ये 500 साल लगे तो इसका मतलब है एटलीस्ट लास्ट 50 ईयर्स तो हमारी कमज़ोरी है ना। आज़ादी के बाद हमको इतने साल लग गए तो ये हमारी कमज़ोरी है, जबकि सारा सबूत हमारे पास था और दूसरी साइड के पास कोई सबूत नहीं था। तो ये जो है ये हमको इतिहास से सीखना चाहिए। एक तो इतिहास से क्या सीखें, सबूत जोड़ना कितना ज़रूरी है। जब आप इतनी अहम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध मतलब ये नहीं कि हाथी मतलब तलवार वगैरह से, लेकिन एक सिविलाइजेशनल युद्ध लड़ रहे हैं हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ये युद्ध है। 1989 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों ने एक पैम्फलेट जारी की, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। तो वो पहला सबूत है कि वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। RS शर्मा, DN झा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये बिग 4 थे। और उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि इन 1989 से पहले जो मुस्लिम समाज थी उसमें विचार होने लगा कि ये मस्जिद का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है और हिंदुओं के लिए इस स्थान का इतना महत्व है तो हम इनको दे दें। तो उस टाइम लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि आप सरेंडर मत करिए,
आपके पास आपका केस बहुत स्ट्रांग है, हम आपको सबूत देंगे। तो 1989 से जो इन्होंने एक के बाद एक पैम्फलेट्स जारी करनी शुरू की और इन्होंने जो मस्जिद पार्टी है उसकी पोजीशन इतनी दृढ़ करने की कोशिश की, उनको तो पता था कोई सबूत नहीं है। मतलब सबूत क्या थे, कोई चाहे लेफ्ट हिस्टोरियंस हों चाहे ये मस्जिद पार्टी हो, उन्होंने ठोस सबूत क्या पेश किए? कोई भी सबूत नहीं पेश किया। तो मतलब इन द सेंस कि बिना सबूत, कोई सबूत के आपने 50 साल दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी बैर पैदा कर दी। और जबकि मुस्लिम्स कह रहे थे कि भाई हम दे देते हैं, और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, ये तो 50 साल पहले भी हो सकती थी ना, कि भाई ये स्थान आप दे दीजिए इनको, आप मस्जिद का जगह अलग ले लीजिए। और उस टाइम जो हिंदू नेता थे वो इतने कंसिलिएटरी थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारे सारे मंदिर टूटे गए, अब हम कहते हैं कि चलिए हम उनका बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारी भी मतलब कि हमारे को जो ठेस पहुंचा है, इतिहास ने जो किया है, आपने किया है, तो उसका मान रख के हमको सिर्फ 3 दे दीजिए, काशी, मथुरा एंड अयोध्या, 3 दे दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब ये एक्सपोज हो गए, क्योंकि कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत न्यायाधीशों ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए। इसके बाद भी इन्होंने कभी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम माफ़ी मांगे। एक देश को 50 साल से आप अपनी गलत सोच से जकड़ के बैठे हो, तब आपने कोई अपॉलॉजी नहीं की। लेकिन अब काशी और अयोध्या में आप देखेंगे इनकी आवाज़ नहीं है, चुप बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी इतने विशाल हिंदुस्तान में इतनी विश्वविद्यालय थे, वहाँ से कोई नहीं था इस इन्वॉल्वमेंट में। इसमें उनका पहला तो यही था कि जो आक्रमणकारी थे और जो मुग़ल रूलर्स थे, उनकी जो करतूतें हैं उन पर पर्दा डालना है, और उसके साथ साथ उनको हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति भी काफ़ी नफरत थी, जो मैं देखती हूँ, वो मेरे को अब समझ आता है। इमेजिन करिए पूरे देश को रैंसम पे, हैंडफुल, और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इंग्लिश मीडिया उनके सपोर्ट में था। हर रोज़ आप देखते हैं कि उस समय अखबार पढ़ें तो हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आती थी जिसको उसका उद्देश्य होता था कि भाई ये जो मंदिर की पार्टी है कितनी मूर्ख हैं, जो मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं कितने इडियट हैं, और जबकि सारा सबूत हमारे तरफ था, हमारे मतलब हिंदू तरफ था। देखिए, सबूत सामने आते हैं, लोगों की आवाज़ सामने आती है, तो बड़े बड़ों को सुननी पड़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पुनः इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अब कब करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्हें एडमिट तो किया है कि हम इस पे विचार कर सकते हैं। यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इतिहासकार हैं, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिस देश के बारे में आप लिख रहे हैं उसके प्रति इतनी घृणा की भावना शोभा नहीं देता इतिहासकार को। इट टेक्स अ रॉन्ग टर्न विद द खिलाफत मूवमेंट। उस टाइम तक जो भी इतिहासकार थे, और उसके बाद 1947 तक इतने बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकार भारत ने पैदा किए, जादूनाथ सरकार, आरसी मजूमदार, सरदेसाई, सो मैनी। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें जो स्पष्ट था, जो सच था, वो उन्होंने बड़ी विनम्रता से लिखा, वेरी काम, कंपोज्ड, दे डिड नॉट ट्राई टू इंसाइट। ठीक है। अब क्या हुआ कि देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अधिकांश लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे रहे। तो अब जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे उनको ये था कि मध्यकाल के इतिहास को दोबारा लिखना है। तो दोबारा क्या लिखना है कि महमूद गजनवी तो लुटेरा था, वो तो सिर्फ धन के लिए आया था। अगर केवल धन के लिए आए थे
तो सोमनाथ मंदिर 6 बार क्यों बना और 6 बार उसके ऊपर अटैक क्यों हुआ? क्योंकि एक बार जब मंदिर टूटा उसके बाद जो मंदिर बने वो तो छोटे छोटे बने। तो जो फर्स्ट अटैक के बाद जो मंदिर बने, जहाँ बने, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, सब लूट के ले गए। तो वो ले गए थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो पर्शियन इतिहासकार लिखते हैं कि 1000 मंदिर गिराए। तो उसके बाद चलता गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया और उन्होंने कहा कि दिवाली के समय ये जो हिंदूज़ हैं ना, ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। अभी भी हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की खरीदते हैं ना, तो कहता है कि ये भी बननी नहीं चाहिए। दैट वॉज द एक्सटेंट ऑफ इंटॉलरेंस। और जबकि उनको कितने सदियों हो गई थे भारत पर राज्य करते हुए। औरंगज़ेब कह रहा है कि मिट्टी की मूर्तियाँ भी नहीं बननी चाहिए। सो इट वॉज इनग्रेन्ड इन द आइडियोलॉजी दैट यू हैव टू not allow मूर्ति पूजा. The Prophet himself removed 300 idols from Mecca. So that was the pattern. जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके खिलाफ ओपनली कैंपेन करना मुश्किल था, तो उन्होंने इतिहास को लिखना, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मिडीवल पीरियड, कि भाई ये तो धर्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ये तो लुटेरे थे, पैसे के लिए आए थे। एक एक मस्जिद 5-5, 6-6 बार क्यों बनी? क्योंकि यू कैन नॉट टॉलरेट। और देखिए जो कम्युनिटी थी, जो बार बार वो मंदिर बनाए जा रही है, उनका भी दृष्टिकोण देखिए। हिंदू समाज, उन हिंदू भक्तों को था कि भाई हमारे देव देवताओं को तो हमको मंदिर बनाना है उनके लिए, उनके पूजा के बिना कैसे चल सकता है। आप काशी में देखिए, काशी में इतनी बार टूटा काशी, और हर बार जब आक्रमणकारी चले जाते थे तो वो जो मंदिर के जो शेष बचते थे ना, उनको इकट्ठा करके छोटे छोटे मंदिर बनाते थे। और दूसरी बात है, लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए सब लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे और सब लोगों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो हमारे इतिहास को डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत लंबी संघर्ष बाकी है। आप जैसे योद्धा नहीं, जब योद्धा रहेंगे और इससे कितना बल मिला है